तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, इनके ब्लूप्रिंट्स की बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे ब्लूप्रिंट्स के आंसर भी दिख रहे होंगे, पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मैटर। इनमें से मैटर पहचानना है आपको। तो देखिए, चेयर मैटर है, एयर मैटर है, लव मैटर नहीं है, स्मेल मैटर नहीं है, हेट भी मैटर नहीं है क्योंकि ये सब फीलिंग्स हैं। आलमंड्स मैटर है, थॉट्स मैटर नहीं है, कोल्ड मैटर नहीं है, कोल्ड ड्रिंक्स मैटर है, एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर नहीं है, ये भी फीलिंग है। चेयर, एयर, आलमंड्स एंड कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, ये सब मैटर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। ठंडा खाना आप पास से जाके सूंघ सकते हैं, जबकि हॉट सिजलिंग फूड को काफ़ी दूर से सूंघा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो हॉट सिजलिंग फूड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने पर वो रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी उनका अधिक होता है, ज़्यादा होता है। तो पार्टिकल काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर पाते हैं, इसलिए हम हॉट सिजलिंग फूड की स्मेल को सूंघ पाते हैं ईजिली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस शो। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है जब डाइवर स्विमिंग पूल में जो डाइवर होता है वो कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है जब वो तैरता है। तो देखिए, इंटरलिक्युलर जो स्पेस होता है लिक्विड्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा होता है और फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है। इसकी वजह से डाइवर जो है इजीली वाटर को काट पाता है। क्लियर? यहाँ से आप उसको नोट भी कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो देखिए, यहाँ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक्स और बता दूंगा मैं आपको। पार्टिकल है इंटरमोलिकुलर स्पेस, पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स भी होता है। ठीक है, तभी तो बंधे रहते हैं एक दूसरे से। ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली क्या कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी होती है हमारी मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम, हाउ मच मास कंटेन इन अ यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। तो सॉलिड जो है वो ज़्यादा कंटेन करता है मास को पर यूनिट वॉल्यूम में, लिक्विड उससे कम करता है, और जो गैस है उसमें डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है। क्लियर? तो यहाँ क्वेश्चन है, एयर, एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो देखिए, सबसे कम होती है जो डेंसिटी होती है एयर की, इसके बाद एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी, ठीक है, उसके बाद कॉटन, फिर वाटर, फिर हनी, फिर चॉक एंड आयरन। आयरन सॉलिड है, चॉक भी सॉलिड है, तो इनकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो देखिए शेप, सबसे पहले शेप में डिफरेंस देख लेते हैं। तो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो इस सबसे पहले सॉलिड की फिक्स शेप होती है, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, और इसकी भी कोई फिक्स शेप नहीं होती गैस की। वॉल्यूम की बात करें तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लिक्विड का भी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, जबकि गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। रिजिडिटी की बात करें तो सॉलिड्स आर रिजिड होते हैं एंड कैन नॉट फ्लो, ठीक है, जबकि लिक्विड फ्लो कर सकती है और रिजिड नहीं होते। ठीक है, गैस कैन फ्लो एंड नॉट रिजिड। क्लियर? इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है आपका सॉलिड में, फिर लिक्विड एंड देन गैस। इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्पेस होता है आपके गैसेस में, फिर लिक्विड में, एंड सबसे कम जो होता है इंटरमोलिकुलर, दैट इज इन सॉलिड। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल, कंप्रेसिबल, एंड गैस भी कंप्रेसिबल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिड, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रिजिडिटी की। द टेंडेंसी ऑफ अ सबस्टेंस टू रिटेन मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। देखिए, जब भी किसी सबस्टेंस पर आउटसाइड फोर्स लगाया जाता है तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपनी शेप को मेंटेन रखना चाहती है, और ये टेंडेंसी सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। इसी टेंडेंसी को आप क्या बोलते हैं, रिजिडिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी, देखिए जब भी किसी सबस्टेंस पर फोर्स लगाया जाता है तो
उसकी जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो कम होने लगता है, ठीक है। कम होने से क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आने लगते हैं, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। द मैटर हैज़ इंटरमोलिकुलर स्पेस, द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द मैटर कैन ब्रिंग देयर पार्टिकल्स क्लोजर, यही बताया था मैंने आपको। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। सिंस गैस एंड लिक्विड्स आर मोर कंप्रेसिबल, ठीक है, सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होते। फ्लूइडिटी, टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल टू फ्लो, ठीक है, तो लिक्विड और गैस फ्लो कर सकते हैं, आपको पता है। फिलिंग ऑफ गैस कंटेनर, देखिए गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं रैंडमली इन द ऑल डायरेक्शन, ठीक है, तो वो पूरे कंटेनर को घेर लेते हैं, ठीक है, इसलिए फिलिंग ऑफ गैस कंटेनर बाय द गैस मॉलिक्यूल। शेप, तो देखिए सॉलिड हैव मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड डेफिनेट शेप, वेयर एज लिक्विड एंड गैसेस टेक्स अ शेप ऑफ द कंटेनर, जिस शेप में रख दो उनको उसी का शेप वो ले लेते हैं, क्योंकि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम होता है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो एनर्जी पसेस्ड बाय द पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन, देखिए मोशन की वजह से अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है तो उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। डेंसिटी ये बता चुके हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और अगर डेंसिटी की यूनिट की बात करें तो केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये। नेक्स्ट, ए गैस फिल्स कंप्लीटली विद द वेसल्स इन विच इट इज केप्ट, तो मैंने बता चुका हूँ आपको इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और रैंडम मोशन करते हैं इन ऑल डायरेक्शन, सो फिल द वेसल कंप्लीटली इन विच दे आर केप्ट, क्लियर। नेक्स्ट, ए गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी है अगर किसी भी पार्टिकल्स के पास में तो वो मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली वाइब्रेट करेंगे, मूव करेंगे और हिट द वॉल ऑफ द कंटेनर, ठीक है, और प्रेशर क्रिएट करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट, ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड, तो देखिए वुडन जो टेबल होती है उसके पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं, सबसे पहली बात, उनके बीच में नो इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है, कंप्रेस भी नहीं हो सकते और ना वो फ्लो करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, सॉलिड की, ठीक है, इसीलिए वुडन टेबल सॉलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजीली मूव आवर हैंड इन अ एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ द वुड वी नीड टू टेक कराटे एक्सपर्ट, ठीक है, तो हमें कराटे एक्सपर्ट होना पड़ेगा। वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर बट डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक वुड वी नीड टू टेक कराटे एक्सपर्ट, ठीक है। इट इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ एयर हैज़ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखिए एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए आप पाते हैं, जबकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए उसको आप नहीं काट पाते। यू हैव टू बी अ कराटे एक्सपर्ट, ठीक है। लिक्विड जनरली हैज़ लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है, देखिए आइस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत कम तो नहीं होती लेकिन कंपैरेटिवली कम होती है। तो मॉलिक्यूल इज इन आइस मेक्स केक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, विद लॉट ऑफ वैकेंट स्पेस, आइस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में वैकेंट स्पेस भी बहुत होता है, ठीक है, इसलिए उसकी डेंसिटी कम होती है और वाटर के ऊपर वो फ्लोट कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल, तो देखिए जब भी आपको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना हो केल्विन से तो आपको सिंपली क्या करना है, जैसे आपको ये कैलकुलेट करना है आपको डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, तो इसमें से 273 माइनस कर दो, बस इतना सा करना है आपको, ठीक है, तो कितना आएगा 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस में चेंज हो गया, बस 273 माइनस करना है आपको। ऐसे ही 573 में से आप 273 माइनस कर दो, 300 आंसर, ठीक है। वाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, तो 250 डिग्री सेल्सियस पे तो आपको पता होगा कि 100 डिग्री में बॉयल होना स्टार्ट होता है, तो 250 पे वो गैस की फॉर्म में होगा, वेपर फॉर्म में, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल भी करता है तो लिक्विड फॉर्म में भी होता है और गैसेस फॉर्म में भी होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी सब्सटेंस कॉमा वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, देखिए चेंज ऑफ स्टेट में होता क्या है, चेंज ऑफ स्टेट में ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी मैटर हीट इज सप्लाई टू द सब्सटेंस, जब हम हीट सप्लाई करते हैं सब्सटेंस को तो मॉलिक्यूल ऑफ दिस मैटर यूज हीट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जो मैटर होता है वो टेम्परेचर राइज नहीं करता, वो अपने जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है,
क्योंकि उसको क्या करनी है, स्टेट चेंज करनी है, ठीक है ना। और स्टेट चेंज तभी होगी जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा, ठीक है। एज द पार्टिकल स्पीड ऑफ टाइम टेम्परेचर रिमीन्स कांस्टेंट, उस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। द एक्स्ट्रा हीट रिक्वायर्ड बाय द मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ हिडन हीट कॉल्ड लेटेंट हीट। तो फिर वो हीट गई कहाँ, तो वही टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो हीट गई कहाँ, हीट गई उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने में, और इस हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। क्लियर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो एटमॉस्फेरिक गैसेस को हम लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए, आपने एक कंटेनर में गैस फिल कर ली, ऊपर से आपने पिस्टन से इसको प्रेस किया, ठीक है। अब जैसे जैसे प्रेस करते जाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल पास आते जाएंगे, और प्रेस करने पर गैस के मॉलिक्यूल इतने पास आ जाएंगे कि जो आपका गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। क्लियर। सो अप्लाइंग प्रेशर वी कैन चेंज द गैस इन द लिक्विड फॉर्म। क्लियर, जैसे आपकी एलपीजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल इन अ बेटर हॉट ड्राई डे। तो देखिए, द आउटर वॉल ऑफ द कूलर गेट स्प्रिंकल्ड बाय द वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट। द आउटर वॉल ऑफ द कूलर गेट स्प्रिंकल्ड बाय द वाटर कॉन्स्टेंटली। तो देखिए, ऊपर से पानी कॉन्स्टेंटली स्प्रिंकल्ड करता रहता है, ठीक है, पैड्स पे, जो आपके कूलर के पैड होते हैं। द वाटर एवेपोरेट्स ड्यू टू हॉट ड्राई डे, और जो पानी है वो फिर एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, और जो कूलर के अंदर जो फैन होता है वो उसको रूम को ठंडा करने में फिर उसको मदद करता है वो। हाउ डज द वाटर केप्ट इन द अर्थन पॉट बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। देखिए, अर्थन पॉट में होते हैं बहुत छोटे छोटे पोर्स, इन पोर्स से क्या होता है, वाटर एवेपोरेट होता है, और वेपर जब एवेपोरेट होता है तो जो वाटर है उसकी हीट को एब्जॉर्ब करके एवेपोरेट होता है। तो जो हीट है वाटर में से निकलेगी तो क्या होगा, वाटर कूल होगा। दिस मेक्स द पॉट कोल्ड एंड वाटर इनसाइड द पॉट कूल बाय द प्रोसेस, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट आवर एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। देखिए, जब भी आप पाम पर इन चीज़ों को रखते हैं, एसीटोन, पेट्रोल या परफ्यूम को, तो ये जल्दी से एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ठीक है। सो द एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग सेंसेशन इन आवर हैंड, ठीक है। तो कूलिंग सेंसेशन हमारे हैंड में होता है, ठीक है। वाई आर वी एबल टू शिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सोकर रेदर देन ए कप। ठीक है, प्लेट में जल्दी लिक्विड ठंडा होगा या फिर कप में। देखिए, प्लेट में जल्दी ठंडा होगा क्योंकि कप का जो सरफेस एरिया है वो बहुत कम होता है, ठीक है, छोटा सरफेस एरिया है, जबकि प्लेट का सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो इवेपोरेशन जो है वो रेट बढ़ जाएगा जब सरफेस एरिया जो ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, इंक्रीज़ करने पर क्या होगा, यहाँ से इवेपोरेशन होगा, ठीक है, यहाँ से इवेपोरेशन कम होगा, यहाँ से इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो प्लेट में इजीली ठंडा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड बी वियर इन द समर। देखिए, हमें समर में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, तो वी शुड वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स इन द समर, बिकॉज जो लाइट कलर कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो इजीली स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे इवेपोरेशन होता है और हमें कूलिंग महसूस होती है। क्लियर, यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।